हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक कोरियन ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस ड्रामा का नाम है लव टू नाइट, जो 2021 में रिलीज़ हुआ था। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे बढ़ते हैं अपने ड्रामा की स्टोरी की तरफ। स्टार्टिंग में हम एक लड़की को बेड पर उठते हुए देखते हैं। इस लड़की का नाम शू किंग यू होता है, जो इस ड्रामा की लीड एक्ट्रेस है। उसे रियलाइज़ होता है कि वो किसी और के रूम में है और रात को जो उसके साथ हुआ उसके लिए वो अफसोस करती है। इसके बाद एक दिन पहले क्या हुआ हमें बताया जाता है। शू किंग यू 30 साल की है और वो एक कंपनी में डायरेक्टर की जॉब करती है। शू की कुछ महीनों बाद एक लड़के से शादी होने वाली होती है। ये उसका मंगेतर होता है। वो शू से कहता है कि वो चाहे तो जॉब छोड़ सकती है, लेकिन शू एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वीमेन होती है। उसे काम करना पसंद होता है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होती है। इसके बाद हमें इस ड्रामा के लीड एक्टर मिस्टर मो को दिखाया जाता है, जो काफ़ी अमीर होता है। उसके साथ उसका मैनेजर भी होता है, जो उसकी कंपनी में ही काम करता है। ये दोनों एक हैकर को ढूंढने आए होते हैं। वो हैकर शू से टकरा जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी गलती से शू मिस्टर मो की शर्ट पर किस कर देती है। शू उससे माफ़ी मांगती है, लेकिन मिस्टर मो वहाँ से चला जाता है और फिर उस हैकर के साथ एक जगह पर जाकर बात करता है। दरअसल मिस्टर मो शिंग कैपिटल कंपनी को संभालते हैं और वो एक हैकर से कुछ डील करते हैं। दूसरी तरफ शू अपने ऑफिस में जाती है। ये एक काफ़ी बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी होती है, जिसमें शू डायरेक्टर होती है। उन्हें पता चलता है कि उनके कॉस्मेटिक्स नकली हैं। ये झूठी खबर मार्केट में फैल रही है, लेकिन इससे बड़ा शौक तो उसे तब लगता है जब उसे पता चलता है कि उसका मंगेतर, जिसके साथ वो पिछले 10 सालों से रिलेशनशिप में थी, वो उसे चीट कर रहा है। शू जब उसके बॉयफ्रेंड से जाकर इस बारे में बात करती है तो वो उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आगे से वो ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। शू गुस्से में उसके मुंह पर वाइन फेंककर वहाँ से चली जाती है। बाद में वो एक क्लब में जाती है। इस क्लब में मिस्टर मो भी आया होता है, क्योंकि उसे गिटार बजाने का शौक होता है। शू काफ़ी दुखी होती है और वो एक एक गिलास करके काफ़ी सारी दारू गटक जाती है और काफ़ी नशे में होती है। मिस्टर मो उसे देखता है तो उसे संभालने की कोशिश करता है। शू उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया है। मिस्टर मो उसे सेफली घर पहुंचाना चाहता है, लेकिन शू नशे में मिस्टर मो के साथ ही फ्लर्टिंग करने लग जाती है और फिर उसे कुछ भी याद नहीं होता है। उसकी आंख सीधे एक रूम में खुलती है। ये सीन ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें बताया गया है। शू रिग्रेट करती है कि वो रात को मिस्टर मो के साथ इंटीमेट नशे की हालत में गलती से हो गई है। वो वहाँ से निकलती है और सीधे ऑफिस में आती है। वहाँ पर उसे उसकी दोस्त फेंक्वी मिलती है। ये दोनों काफ़ी सालों से दोस्त होती है। शू को पता चलता है कि उनकी कंपनी नकली प्रोडक्ट्स बनाती है। ये अफवाह एक ब्लैकमेलर ने फैलाई है और अब वो कंपनी को ब्लैकमेल कर रहा है। शू उससे मिलने जाती है और बातचीत के दौरान उस आदमी की बातों को रिकॉर्ड करके उस ब्लैकमेलर को ही ब्लैकमेल कर देती है। शू की कंपनी लैब में एक मीटिंग हो रही होती है, जहां पर मिस्टर मो और उनकी टीम आई होती है। शू भागते हुए इस मीटिंग में पहुंचती है। वहां पर शू मिस्टर मो को देखकर शॉक हो जाती है और उसे इस बात का भी डर होता है कि नशे की हालत में रात को जो हुआ वो उसे किसी को बता ना दे। शू जिस ब्लैकमेलर को धमका कर आई होती है, वो उनकी कंपनी से माफ़ी मांगता है, जिससे शू का बॉस शू को शाबाशी देता है और मिस्टर मो को बाहर तक छोड़ने के लिए कहता है। वो मिस्टर मो को छोड़ने जाती है। तब मिस्टर मो कहता है कि मैंने आपको पहले शायद कहीं देखा है। शू कहती है, आपने मेरी जैसी किसी और लड़की को देखा होगा। दरअसल मिस्टर मो उसकी टांग खींच रहा होता है। बाद में शू उसे रात के रूम का बिल पे कर देती है और जो भी कल रात को हुआ सब भूल जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो क्लब में मिस्टर मो के लिए कुछ छोड़कर आई होती है। दूसरी तरफ शू का बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए कहता है। शू उसे मिलने के लिए चली जाती है तो वो कहता है कि 10 साल के रिलेशनशिप को हम ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं। जो हुआ वो सब भूल जाओ, लेकिन शू उसे माफ़ नहीं करती है। शू ऑफिस आती है तो उसे उसकी दोस्त फेंक्वी मिलती है। फेंक्वी मिस्टर मो के साथ काम किया करती थी। मिस्टर मो शू को फिर से मिलने के लिए बुलाता है। शू जब वहाँ पर जाती है तो देखती है कि ये थोड़ी डरावनी सी जगह होती है और ऊपर से वो मिस्टर मो को देखकर भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है।
मिस्टर मो कहता है कि जो भी उस रात को हुआ वो सब कुछ भूल जाएगा, लेकिन वो एक गेम खेलेगा और जिसमें अगर शू जीत जाएगी तभी वो ये सब कुछ करेगा। दूसरी तरफ हम मिस लिन को देखते हैं, जो भी मिस्टर मो को काफ़ी ज़्यादा पसंद करती थी और वो उनकी कार का पीछा करके कार को सामने रोकती है, लेकिन उस कार के अंदर मिस्टर मो का मैनेजर होता है। मिस लिन कहती है कि उसे मिस्टर मो से मिलना है। वो कहता है कि मिस्टर मो अभी कहीं गए हुए हैं। वो बताता है कि आजकल मिस्टर मो काफ़ी खुश हैं। मिस लिन को लगता है कि उसकी वजह से वो खुश है। दूसरी तरफ मिस्टर मो शू को चैलेंज देता है कि वो इस गेम को जीत कर दिखाए। शू लकड़ी के फंटों पर चलती हुई आगे बढ़ती है और नीचे पानी होता है, लेकिन डिसबैलेंस होकर वो पानी में गिर जाती है और फिर टाइम भी खत्म हो जाता है। शू इस चैलेंज को हार जाती है, इसलिए मिस्टर मो उस रात को नहीं भूलने के लिए कहता है। शू वहाँ से निकल जाती है। वो घर पर आती है तो यहाँ भी उसे घोस्ट मास्क में कोई डरा देता है। ये शू का भाई शूवी होता है। शूवी को पेंटिंग बनाने का काफ़ी शौक होता है और उसने 5 साल की डिग्री 4 सालों में ही कंप्लीट कर ली होती है, इसलिए वो अब शू के साथ रहने वाला होता है। दूसरी तरफ मिस लिन क्लब में एक मास्क पार्टी अरेंज करवाती है और मिस्टर मो को भी इनवाइट करवाती है। अगले दिन फेंक्वी शू के घर पर आती है, जिसे देखकर शू का भाई शूवी नर्वस हो जाता है। वो काफ़ी सालों बाद फेंक्वी से मिला होता है। फेंक्वी पेंटिंग को देखकर पूछती है कि ये किसकी पेंटिंग है, तो शूवी बताता है कि ये एक लड़की की पेंटिंग है। दरअसल ये पेंटिंग फेंक्यू की ही होती है। शूवी उसे पसंद करता है, लेकिन फेंक्यू को वो बताता नहीं है। फेंकी शू को जगाती है और कहती है कि आज वो एक पार्टी में जाएंगे। रात होने पर वो पार्टी में जाते हैं जो मिस लिन ने रखी होती है, जिसमें सभी मास्क पहनकर आए होते हैं और उनके हाथ पर एक नंबर होता है। मिस लिन के हाथ पर 99 नंबर होता है और जो दूसरे नंबर से मैच होने पर 2 लोग एक साथ वहाँ पर आएंगे और एक टास्क को पूरा करेंगे, लेकिन उल्टा करने पर वो नंबर 66 निकलता है। 99 नंबर तो फेंक्वी का होता है, लेकिन वो शू के हाथ को ऊपर करके उसे आगे बढ़ा देती है। गो इंसिडेंट से जो लड़का शू के सामने होता है वो मिस्टर मो ही होता है। ये देखकर मिस लिन का मुंह उतर जाता है, क्योंकि उसने मिस्टर मो के साथ टाइम बिताने के लिए ये पार्टी रखी थी। मिस्टर मो और शू का हाथ बांध दिया जाता है और उन्हें अब गिटार बजाने के लिए कहा जाता है। वो दोनों गिटार बजाते हैं, जिसे देखकर मिस लिन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उन्हें रोकने के लिए जाने लगती है, लेकिन मिस्टर मो का मैनेजर उसे रोककर बाहर ले जाता है। मिस लिन कहती है कि उसने ये सभी मेहनत मिस्टर मो के लिए की थी। तब वो मैनेजर कहता है कि सब्र का फल मीठा ही होता है और यहाँ से मैनेजर और मिस लिन चले जाते हैं। मिस्टर मो शू से बात करने लगता है और शू कहती है कि जो उस रात को हुआ वो फिर से कभी नहीं होगा। ये सुनकर मिस्टर मो कैंची से उन दोनों के हाथ में बंधी रस्सी को काट देता है। शूवी भी क्लब के बाहर पहुंच जाता है, क्योंकि वो फेंक्वी से मिलना चाहता है। फेंक्वी काफ़ी नशे में होती है। शू भी वहाँ पर आ जाती है। वो शूवी से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। शूवी कहता है कि बस टहलता हुआ यहाँ पर पहुँच गया। वो शूवी से फेंक्वी को घर पर छोड़ने के लिए कहती है और फिर वापस क्लब में आती है। तब मिस्टर मो उससे फिर से मिलता है और उस रात के बारे में बताता है। शू उस रात को काफ़ी नशे में थी, इसलिए वो उसे अपने रूम में लेके गया था। शू नशे में बच्चों की तरह हरकतें कर रही थी और वो बाद में मिस्टर मो को बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो दोनों एक साथ रह सके, इसके लिए उसने जॉब करके ओवर टाइम भी किया। उनकी कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी, लेकिन उसने उसे चीट कर दिया। इसके बाद शू शावर से मिस्टर मो पर पानी फेंकने लगती है। मिस्टर मो उसे बेड पर सुला देता है, लेकिन वो सो नहीं रही होती है और फिर गलती से मिस्टर मो का हाथ फिसल जाता है और इन दोनों के बीच में किस हो जाती है और फिर शू सो जाती है। शू को जब ये सब कुछ पता चलता है तो वो कहती है कि उसे गलतफहमी हो गई थी कि वो दोनों उस रात को इंटीमेट हुए होंगे। मिस्टर मो कहता है कि शायद तुम चाहती थी कि हमारे बीच कुछ ऐसा हो। ये सुनकर शू वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शूवी भी फेंक्वी को उसके घर पर लेकर आता है और उसे सुला देता है। शूवी को कुछ साल पहले की बात याद आती है, जब फेंक्वी का डिवोर्स हुआ था और वो परेशान थी। शूवी को तभी से फेंक्वी काफ़ी पसंद थी।
अगले दिन शू ऑफिस में अपने बॉस को बताती है कि वो एक मॉडल हायर करके फ़ोटोशूट करवाकर अपने प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा प्रमोट करवाकर फेमस करेंगे। तभी मिस्टर मो भी वहाँ पर आ जाता है क्योंकि वो भी अब इस कंपनी का पार्टनर होता है। मिस्टर मो कहता है कि शू को शायद उसका काम पसंद नहीं आता है। शू कहती है अगर पसंद भी होगा तो नाच के दिखाऊं क्या। शू वी भी फेंक्यू के पास उसका हालचाल पूछने जाता है तो वो बताता है कि उसने एक दोस्त के साथ अपना पेंटिंग का काम शुरू कर दिया है, अगर कुछ प्रॉफिट होगा तो वो ट्रीट देगा। फेंक्यू कहती है पहले पैसे कमा लो बाद में ट्रीट देना। वो कहती है कि जहाँ तुमने ग्रेजुएशन की वहाँ कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई क्या। तो शूवी कहता है कि वो सिंगल है, लेकिन मन ही मन तो फेंक्यू के लिए उसके मन में लड्डू फूट रहे होते हैं। शू को हम देखते हैं कि वो अपनी कंपनी के लिए एक शूट करवा रही होती है, लेकिन उनका एक मॉडल फ़ोटोशूट के लिए आने वाला होता है, वो नहीं आ पाता है। इसलिए शू अब मिस्टर मो को फ़ोन लगाकर आने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन मिस्टर मो आने से मना कर देता है। डायरेक्टर भी शूट से पैकअप करके जाने लगता है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि मिस्टर मो वहाँ पर आ चुका होता है और फिर वो फ़ोटोशूट करवाना स्टार्ट करता है। उसके पोजेस देखकर सभी काफ़ी खुश होते हैं और डायरेक्टर भी इम्प्रेस हो जाता है। शू मिस्टर मो को यहाँ पर आने के लिए थैंक यू करती है। फिर वो मिस्टर मो को एक छोटी सी पार्टी देती है। शू बताती है कि बचपन में वो अपने मॉम डैड के साथ यहाँ पर आती थी। मिस्टर मो अपना ब्लेज़र उतारकर शू के पैरों पर रखता है क्योंकि उसके पैर दिख रहे होते हैं। शू कहती है कि उसे लगता था कि मिस्टर मो बहुत बुरा आदमी है, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। मिस्टर लीन बाहर से कहीं जा रही होती है, तभी वो इन दोनों को एक साथ देख लेती है। इसके बाद वो मिस्टर मो के मैनेजर वॉन जी के पास जाती है। वो एक गेम खेल रहा होता है लेकिन जीत नहीं पाता है। मिस लीन उसे खेलकर जीतती है और कहती है कि उसके साथ पैसों के साथ साथ दिमाग भी है। शू अपने घर पर आती है तो देखती है कि उसके मॉम डैड घर पर आए होते हैं। ये सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खाने के लिए बैठते हैं। शू के मॉम डैड को लग रहा होता है कि शू और उसका बॉयफ्रेंड अभी भी रिलेशनशिप में है। शू के बॉयफ्रेंड का नाम फेंग होता है, अब हम उसे इसी नाम से बुलाएंगे। दूसरी तरफ मिस्टर मो भी क्लब में बैठकर शू के बारे में ही सोच रहा होता है। शू के रूम में उसके डैड आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर उसके और फेंग के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया हो तो वो आपस में इसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं। उसके डैड रूम से चले जाते हैं, तब वो एक एल्बम बाहर निकालती है और उसे काफ़ी साल पहले की याद आती है जब फेंग और उसने हमेशा साथ रहने का वादा किया था। वो दोनों बहुत ही खुश थे। अब शू फेंग से एक बार और मिलने के लिए जाती है। फेंग उसे पुरानी बातें याद दिलाता है, जिसे सुनकर शू वॉशरूम में जाकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। अगले दिन शू फेंक्यू को बताती है कि उसने फेंग को माफ़ कर दिया है। यह सुनकर फेंक्यू को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसे पता होता है कि इतना बड़ा गलत डिसीज़न उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। शू जब ऑफिस में जाती है तो उसे मिस्टर मो दिखता है और तभी फेंग भी वहाँ पर आ जाता है। फेंग शू के लिए कुछ खाने को लाया होता है। शू फेंग को मिस्टर मो से इंट्रोड्यूस करवाती है। फेंग बताता है कि वो शू का मंगेतर है। फेंग यहाँ से चला जाता है तो मिस्टर मो को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि चीट करने के बाद भी शू ने उसे माफ़ कर दिया है। शू कहती है कि वो उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। थोड़ी देर बाद मिस लीन शू के पास आती है क्योंकि उसने रात को उन दोनों को एक साथ देखा था और वो शू को मिस्टर मो से दूर रहने के लिए कहती है। शू उसे हाथ पकड़कर लेकर जाती है और कहती है कि उसे मिस्टर मो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनके बीच में कोई वाइब नहीं है। मिस लीन के जाने के बाद शू का पैर मुड़ जाता है। शाम को शू मिस्टर मो को कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के लिए जाती है तो मिस्टर मो ये बात नोटिस कर लेता है कि शू का पैर मुड़ा हुआ है। वो शू को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और अपने हाथों से ही दूसरे शूज उसे पहनाता है। शू कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड फेंग उसे ले जाएगा। ये सुनकर मिस्टर मो वहाँ से चला जाता है। शू बाहर आती है तो फेंग उसे मैसेज करता है कि उसे कुछ काम है, इसलिए वो उसे लेने नहीं आ पाएगा। तब मिस्टर मो वहाँ पर गाड़ी लेकर आता है। शू कहती है कि वो अपने आप घर पर चली जाएगी, लेकिन मिस्टर मो उसे उठाकर गाड़ी में बैठा देता है। और फिर आगे क्या होता है अगर आपको ये जानना है तो वो आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। पार्ट 2 में आपको लव टू नाइट के आगे की स्टोरी पता चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए सी यू गाइस।